सेवा नहीं कर पाएंगे। और संस्कार में नहीं है तो हम खुद हमसे सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, हम सुरक्षा कहां कर पाएंगे लोगों की। संस्कार, इसलिए मैंने कहा माताओं का होना यहाँ पे बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि वो संस्कार को प्रेषित करेंगे। ऐसा संस्कार, ये विषय था मेरा, जो विशेषतर माताओं से, युवाओं से आग्रह के रूप में था कि इन 3 चीजों का पालन हमें करना है। पहला, सेवा सुरक्षा संस्कार को अपने जीवन का आधार बनाकर उसको आगे अपने जीवन में ढालना है, उस पर कार्य करने का प्रयास करना है। दूसरा, सनातन में हमारे जन्म हुआ, किसी विधर्मी में जन्म ना होकर, किसी ऐसे जगहों पे जन्म ना होकर जहां पे हमारे शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाए, कीड़े मकोड़े नोचे, हमारे शरीर को किसी पहाड़ी पे टांग दिया जाए, हमारी गिद्ध और चील वहां पे नोचे। सनातन में हमारा जन्म हुआ और सनातन में हमें जन्म लिया, तो उसके कर्ज को उतारने के लिए हम संस्कृत होकर सनातन के जन जागरण का काम करेंगे। क्या करेंगे? जन जागरण। जन जागरण क्या होता है ये हम लोग बता चुके हैं। अब मैं अपने दूसरे विषय पे आता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। वो विषय है राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि के बारे में कोई ऐसा भी है जो राम जन्मभूमि का संघर्ष ना जानता हो? कोई ऐसा है क्या? मैं देख रहा हूं यहां से सबको, ऐसा ना सोचिए। कोई ऐसा हो तो बताए कि मैं कुछ नहीं जानता जन्मभूमि के संघर्ष के बाद। मनुष्य के इतिहास का, देखिए मनुष्यता के इतिहास से शुरुआत से अब तक कोई प्रमाणित हम लोगों के पास कोई कागज, कोई ऐसा अब तक उपस्थित हो नहीं पाया उपलब्ध। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष राम जन्मभूमि का संघर्ष है, मनुष्य के इतिहास का। लगभग 500 साल का संघर्ष है राम जन्मभूमि का संघर्ष। क्या तो है पता है आप लोगों को? 500 साल लगातार मनुष्यता, सनातनियों ने, शेरों ने बलिदान देते हुए संघर्ष करते रहे, तब जाकर राम जन्मभूमि आज बन रही है। 500 साल का संघर्ष। कुछ बुजुर्ग जानते होंगे, संघर्ष देखा होगा, 90 का संघर्ष देखा होगा, 92 का संघर्ष देखा होगा, कितने बलिदान हो गए, उस बलिदानों को आंख से देखा होगा। कई पीढ़ियां गुजर गई संघर्ष करने वाले लोगों में, जिन्होंने 90-92 में संघर्ष किया, गोली खाई, लाठी खाई, उसमें से बहुत कम लोग बचे जो आज मंदिर बनता हुआ देख पा रहे हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है, कुछ पिछले कर्मों का पुण्य है जो हमारे आपके जीवन में राम जन्मभूमि बन रही है और हम उसका दर्शन करने को पाएंगे। हम लोग जन्म लिए, अगर थोड़ा पहले लिए होते, 20-30 साल पहले, तो अब तक चले जा चुके होते। कई ऐसे लोग थे हमारे जन्मभूमि के अभियान के जो नेतृत्व करता थे, अशोक सिंघल जी, अब वो नहीं है। उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य था जन्मभूमि। ऐसे अनगिनत नाम है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, कितने लोग उस संघर्ष में अपने जीवन को त्याग चुके, जन्मभूमि ना देख पाए। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम अपने जीवन में जन्मभूमि का दर्शन कर पाएंगे और वो जन्मभूमि 22 जनवरी 2024 को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे राम लला कारावास में जिस टेंट में विराजमान थे, उस टेंट से उठकर अपनी वास्तविक जन्मभूमि में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी प्राण प्रतिष्ठा के विषय पर, उस प्राण प्रतिष्ठा के विषय को लेकर मेरा दूसरा टॉपिक था, मेरा दूसरा विषय था जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्राण प्रतिष्ठा तो जन्मभूमि अयोध्या में होगी। अब अयोध्या में जन्मभूमि होगी तो अयोध्या में पूरे देश के लोग तो पहुंच ना पाएंगे। अयोध्या पूरे देश की जनसंख्या को तो रख नहीं सकता, सनातनियों की संख्या कितनी है और सभी राम के भक्त हैं, सब पहुंचना चाहते हैं, सब नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमको 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाना है, परंतु आप लोगों में से कोई जवाब दे मुझे, कोई अपने मन में विचार करे कि दीपावली बनाने का कारण क्या है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब प्रभु पुनः लौटकर अयोध्या आए तो लोगों ने प्रसन्नता में दीपक जलाया, रंगोली बनाई, उत्साह किया, तो उस उत्साह ने एक उत्सव के रूप में जन्म लिया। उस उत्सव को हम दीपावली बोलते हैं। 14 वर्ष के बाद, इस बार 500 वर्षों के बाद प्रभु आ रहे हैं दोबारा। हमें भी अपने अपने घरों में उसको उत्सव के रूप में मनाना है और दीपावली से बड़ा उत्सव, 14 साल में दीपावली हुई तो 500 साल में दीपावली से बड़ा उत्सव ही होना चाहिए। इससे उत्सव को मनाना है, ऐसे नहीं, ये उत्सव बड़ा है तो उद्घोष भी बड़ा होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। इसको उत्सव के रूप में मनाना है। उसको उत्सव के रूप में कैसे बनाना है? उसमें अपना प्रत्येक घर से प्रत्येक सनातनी व्यक्ति अपने अपने विचार से उस उत्सव को मना सकता है। कुछ विचार हमारे पास भी हैं, उन विचारों को
सनातनियों के लिए जो योद्धा, जो नेतृत्वकर्ता लगे और विश्व हिंदू परिषद की टीम, पूरा संघ परिवार उसमें कुछ विचारों को लेकर आप तक पहुंचेगा। उस विचारों को लेकर पहुंचना और उत्सव को मनाने का आप लोगों को निमंत्रण देगा। वो निमंत्रण गांव में जैसे अभी भी दल, अच्छत दल बनाकर पूरा निमंत्रण दिया जाता है, वही निमंत्रण रूपी अच्छत दल प्रत्येक सनातनी के घर तक पहुंचेगा। प्रत्येक सनातनी आप लोगों के भी घर तक पहुंचेगा। वो अच्छत पहुंचेगा और वो कोई साधारण अच्छत नहीं है। वो अच्छत 16 घंटे का पूजन हुआ है जन्मभूमि में, और 16 घंटे के पूजन के बाद अखबार जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों ने देखा होगा, कलश में लेके आया गया था उसको अयोध्या से। वो कलश अभी भी बांसी में मंदिर है बौरावा बाबा का, उस मंदिर में वो कलश स्थापित है, उसका नित्य पूजन हो रहा है। उसी अच्छत के कलश को पूरे सनातन धर्म में 4-4 दाने, 5-5 दाने कर प्रत्येक हिंदू परिवार तक वो अच्छत दिया जाएगा। और ये आह्वान किया जाएगा कि 22 जनवरी को वो उत्सव के रूप में उसको जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा को मनाएं। अब उत्सव के रूप में मनाने के लिए कुछ सुझाव मैं अपने आपके सामने रखता हूं। पहला, जब राम जी आ रहे हैं उनका स्वागत दीपों से होना है। जब हमें पता है कि हमारे राम जी को दीप पसंद है तो दीप जलना तो तय है, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जय श्री राम। प्रत्येक सनातनियों का ये धर्म है, और ये भी धर्म नहीं है, अपने घर पे 5 दीपक जलाने का धर्म है, और पड़ोसी को भी याद दिलाना है कि देखो आज 22 जनवरी है, हमें 5 दीपक जलाना है। अपने परिवार में अपनी माताओं से, बहनों से आग्रह करना है कि आज राम जी 500 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि को आ रहे हैं, तो घर के सामने रंगोली बनानी है। जब राम जी दोबारा अपने जन्म स्थान पर बैठेंगे तो प्रत्येक सनातनी के घर भी पहुंचेंगे, यह हमारा विश्वास है। जैसे अयोध्या में आए थे राम जी, दीपावली पूरे भारतवर्ष में मनती है, उसी तरह राम जी हमारे घर भी आएंगे 22 तारीख को, तो हमें उनके स्वागत में रंगोली बनानी है। जय श्री राम। दीपक जलाना है, रंगोली बनानी है, कम से कम 5 दीपक तो। बाकी जिसको ऐसा विचार होगा, ऐसे मेरे जैसा व्यक्ति, आदरणीय भाई साहब जैसा व्यक्ति, डॉक्टर साहब जैसा व्यक्ति, हमारे कार्यकर्ता जैसा व्यक्ति, हम लोग तो अपने पूरे मोहल्ले को सजाने के विचार में है, पूरे घर को सजाने के विचार में है। लेकिन 5 तो कम से कम, जो मैंने बताया ना, सनातन में जन्म लिया है तो कुछ निर्वहन दायित्व का करना पड़ेगा। 5 दीपक कम से कम। दूसरा, माताएं बहनें जो आई हैं वो तो सुन ही रही हैं, जो नहीं आई है वो अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में चर्चा का विषय करें। जितनी सुंदर रंगोली हो सके उतनी सुंदर रंगोली अपने घरों के सामने अपने को बनानी है। ऐसे रंगोली बनानी है, दीपक जलाना है। और तीसरा एक विषय और अति महत्वपूर्ण है। जैसे जिस जगह में खड़ा हुआ हूं, इस ग्राम पंचायत का नाम कटरिया बाबू है। कटरिया बाबू में ये एक मंदिर है, सिकटा में मंदिर है। ऐसे प्रत्येक ग्राम पंचायतों के एक प्रमुख मंदिर है। इन मंदिरों की खोज चल रही है, छांटी जा रही है। आप ग्राम सभा के लोग स्वयं भी इसको छांटिए, और उस मंदिर पर सुबह 10:30 बजे से पूजन प्रारंभ होगा। 12:30 बजे जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन होगा, और वह 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। 10 बजे से 2 बजे तक के पूजन को हम प्रत्येक मंदिर में राम जी की स्तुति गाएं, श्री राम जय जय गाएं, हनुमान जी की चालीसा पढ़ें, काली जी का मंदिर है तो काली जी की चालीसा पढ़ें। ऐसे जिस भी भगवान का, कृष्ण जी का मंदिर है तो कृष्ण जी की हम लोग भजन गाएं। ऐसे प्रत्येक मंदिरों में हम चालीसा, भजन, ऐसे अनेक पाठ करके इसको एक ऐसा सुंदर स्वर्णिम अवसर बनाएं कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मंदिर पे राम जी का नाम, हमारे प्रभु का नाम जपना चाहिए। जय श्री राम। 3 बातें मुख्यतः आप सभी से अनुरोध करके मैं अपनी बात, इस विषय को समाप्त करूंगा। पहला क्या करना है? दीपमाला बनानी है। क्या करना है? दीपक जलाना है, कम से कम 5। बाकी जो भक्त है प्रभु का, उसको कहना नहीं, वो पूरा घर खुद खुशी से सजा देगा। परंतु कम से कम 5 तो हमें जलाना ही जलाना है। देखना भी है कि किसी घर में, बड़े वाले घर में दीपक नहीं जला तो 5 दीपक अपने पास से ले जाकर के कहना है कि लो